नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से आपके सामने लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे आपके वार्षिक राशिफल से, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो आइए दर्शकों, जानते हैं आचार्य राजेश जी से आपका वार्षिक राशिफल। आप देख रहे हैं वार्षिक भविष्यफल। आज राशि है मकर राशि। हम देखेंगे मकर राशि व्यक्तियों के लिए यह वर्ष कैसा साबित होगा, उस वर्ष आपको क्या करना चाहिए और किन मामले में आपको सावधानी रखनी चाहिए। मकर राशि सृष्टि चक्र की 10वीं राशि होती है। मकर राशि व्यक्ति बोलने में बहुत निपुण होता है, लेकिन कई बार अनर्गल बोलता हुआ भी देखा जाता है। मकर राशि वाले व्यक्तियों को अधिक बोलने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। इस वर्ष विशेष रूप से इसका ध्यान रखें। अधिक बोलने में कोर्ट कचहरी के मामले आपके विरुद्ध भी जा सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही जवाब दें, बेहतर होगा, जो आपकी तरक्की के लिए शुभ फल प्रदान करेगा। इस वर्ष यदि हम देखते हैं आपकी राशि वालों के लिए जनवरी का महीना थोड़ा सा कमज़ोर साबित हो रहा है। विशेष रूप से नवंबर से लेकर जनवरी तक आपके लिए वैसे भी बहुत अच्छा साबित नहीं होता है, तो इस वर्ष भी थोड़ी स्थिति बन रही है। तो ऐसे समय में धन खर्च पर नियंत्रण रखें, जुए सट्टे शेयर से दूर रहें। अनावश्यक धन खर्च इसमें हो सकता है, लेकिन संतान की तरफ से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। फरवरी का जो महीना है आपके लिए बहुत अच्छा महीना है, आपकी सफलताओं का महीना है और यह सफलताएँ मार्च तक चलती रहेंगी। पारिवारिक जीवन भी आपका सुखमय होगा। परिजनों के माध्यम से भी अच्छे लाभ मिलेंगे और परिजन आपकी बातों में भी आएंगे और आपकी बातों को भी मानेंगे और कहना मानकर अच्छा लाभ भी उठाएंगे। कुल मिलाकर इस समय में आप परिजनों को अच्छा गाइड करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। 25 मार्च से 23 अप्रैल का यह समय वैसे तो अच्छा समय है। मंगल भाग्य स्थान से इस समय में भ्रमण कर रहे होंगे। भाग्य आपका चरम पर होगा, अच्छे लाभ मिल रहे होंगे। यदि कहीं कोई कोर्ट कचहरी का मामला रुका हो, प्रमोशन का मामला रुका हो, तो मार्च से लेकर जून तक में यह कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। प्रमोशन भी होगा, आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार भी होगा। 23 अप्रैल से 20 जून का जो समय है, यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलताओं का भी समय है। अपने मनोवांछित कार्यों को संपन्न करने का भी समय है। दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाई के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो यह प्रयास भी आपका सफल होगा। 20 जून से 28 जुलाई का जो समय है आपका ही समय है। अच्छी सफलताओं का समय है, शनि का समय है। शनि के माध्यम से सफलताओं का समय है, नौकरी का समय है, व्यापार व्यवसाय में तरक्की का समय है। कुल मिलाकर इस वर्ष को देखा जाए तो जून, जुलाई और अगस्त का महीना बहुत अच्छा महीना है, जहां आप अपने मन की भी कर सकेंगे और मन के अनुरूप फलों को भी प्राप्त कर सकेंगे। 26 सितंबर से 8 नवंबर का जो समय शुरू होगा, इस समय में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। धन खर्च आकस्मिक रूप से हो सकता है, जुए सट्टे शेयर में भी उड़ सकता है, चोरी भी हो सकता है, प्रिय वस्तु गुम भी हो सकती है। इस समय जितना आप सजग रहेंगे उतना ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। लेकिन नवंबर दिसंबर का फिर समय जो आएगा, यह समय वापस रिकवरी का समय होगा। अच्छे धन की प्राप्ति होगी, अच्छे लोगों से मिलना जुलना होगा, अच्छी सद्भावनाएं आपके साथ रहेंगी, लोगों की शुभकामनाएं भी आपके साथ रहेंगी और आपकी तरक्की इस वर्ष के अंत में जरूर होगी। इस वर्ष को देखा जाए तो यह वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अत्यधिक सफलताओं का वर्ष है। पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी यह वर्ष अच्छा साबित होगा। इस वर्ष आपको जो सावधानी रखनी है, एक तो बोलने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। किसी दूसरे व्यक्तियों में आकर अपनी चलती हुई योजनाओं को परिवर्तित ना करें। भगवान शिव की आप आराधना करते हैं, उन्हीं की कृपा से यह वर्ष अच्छा साबित होगा। कहीं कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो हनुमान जी की कृपा से वह मामले आपके पक्ष में पूरे होंगे। रविवार को गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान करते रहें, यह वर्ष धन की कमी नहीं आएगी। इस वर्ष जो भी आप काम करने जा रहे हैं, नए कार्य के शुभारंभ से पहले हनुमान जी के मंदिर में एक श्रीफल भेंट अवश्य करें, जो आपके लिए सहायक ही सिद्ध होगा। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका वार्षिक राशिफल बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
तो दर्शकों, आचार्य राजेश जी के द्वारा वार्षिक राशिफल के बाद बारी आ गई है कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने की। लेकिन ब्रेक के उस पार हम जानेंगे आपकी समस्याएं और बताएंगे उनके समाधान। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे आपकी समस्याएं। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे साल 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि लोकसभा चुनाव में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों का क्या परिदृश्य रहेगा। पार्टियां तो बहुत हैं भारतवर्ष में, लेकिन अविभाजित भारतवर्ष की सप्तमेखला मकर लग्न से द्वितीय घर भारत का कुटुंब, यही है पार्टियां। 11 की संख्या मिलती है, यानी आज की तारीख में भले ही और बहुत ज़्यादा हों, लेकिन 380 पार्टियां भारतवर्ष में रजिस्टर्ड हो चुकी। इससे अधिक है, कम नहीं। इतना ये भारत के द्वितीय भाव से सिद्ध है। और 3 ही पार्टियां इस समय 2014 में ज्वलंत मूल रहेंगी और 11 कुल जो अखाड़े में लड़ेंगी। 11 धन 3 बराबर 14, 14 अक्षौणी सेना, 18 दिन का महाभारत, पूर्ण युद्ध है इस बार। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये संग्राम है। और उसका मूल कारण यह है कि इसकी शुरुआत वृश्चिक और धनु के संधि से हो रही है। लगता तो है कि मंगल और तांबा और गोल्ड मिलेंगे तो मजबूती आएगी, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा प्रकृति का खेल ये है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति ब्रह्मांड का संचालन करती है, ऐसा प्रकृति पुरुष कहता है। प्रमुख पार्टियों में अगर पहले नंबर पर रखा जाए तो रूलिंग पार्टी कांग्रेस आई। इसका सिंबल हाथ का पंजा, पंचग्रही योग और 5 उंगलियां ही 5 ग्रह हैं। 2 की बचत, 7वें पर परमोच्च स्थिति राजा की है वर्ष की, यानी 2 की संख्या यानी 20 की संख्या इनको कम पड़ती है। ये 20 होते हुए भी ये 19, 19, 19 ऐसा देखने को प्रभाव मिलेगा। यानी नंबर 1 रहते हुए भी ये पार्टी नंबर 2 पर जाए लोकसभा चुनाव में, किन्हीं कारणों से, जिनमें से मूल कारण शनि और मंगल की ही आवृत्तियां, अर्थात जनता में धन और भोजन 2 के कारण होने वाली विषम परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप इनका उद्भव करता रूलिंग पार्टी यानी कांग्रेस के पंजे को लिए जाने के कारण इसको अपना वजूद तो बचाएगा, लेकिन पूर्ण इच्छा पूर्ण होते हुए भी इसकी नहीं देखी जाती वर्ष 2014 में। दूसरे नंबर पर फिर विपक्ष की पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है कमल। अष्टादश पुराणे ने अष्टदल पत्राक्ष, एक कमल जिसका सिंबल जिस राजनीतिक पार्टी का है, उपजहि एक संग जग माही, और जलज ज्यों कजिम जल बिल गाही। कमल भी पैदा होता है जल से, और जोंक भी, ये भाई बहन है। यानी कमल खिलता तो है सूरज की रोशनी पाकर 2014 में, लेकिन इसमें जोंक लपटी रहेंगी। और कमल को केवल जोंक लपटी रहेंगी का मतलब लपटी रहेंगी, यानी कमल को नंबर 1 खड़ा होने का और सबसे ज्यादा
सांसद जुटा लेने का श्रेय 2014 में प्राप्त हो जाता है, भले इनकी हवा रहे या ना रहे। लेकिन चूंकि राहु शनि के साथ है, अतः निकृष्ट पड़े हुए लोग भी इनके साथ जुड़कर इनका संवर्धन करें। अर्थात 2014 में प्रथम स्थान या पहले नंबर पर कमल ले जाने का संकल्प शनि और राहु की युति से देखा जाता है। तीसरे नंबर पर जाता है आपका सपा। सपा का चुनाव चिन्ह साइकिल, तीलियों और बुध धन केतु बराबर शुक्र, शुक्र ग्रह का घर पर शनिदेव राहु के साथ बैठकर उत्पातों उपद्रवों के माध्यम से शुक्र की छवि धूमिल कर इसके द्वारा किए जाने वाले प्रयास और परिणामों पर धब्बा लगाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन साइकिल की गति भले ही 20 किलोमीटर की हो प्रति घंटा मानव के लिए, लेकिन 20 की संख्या पहले नंबर पर आ चुकी है। अतः कांग्रेस की तरह ही मंगल का तादृश जो पंजे का निरूपण करता है, अगर दूसरा चुनाव चिन्ह मंगल का कोई मिलेगा तो वो साइकिल की रफ्तार को रोक सकता है, और उसको रोकने की ताकत, साइकिल को रोकने की ताकत किसी और में नहीं, तिल्लियां किसी और में नहीं है। न कमल में तिल्लियां नहीं है, पंखुड़ियां हैं, पंजे में तिल्लियां नहीं है, केवल उंगलियां हैं, ठीक, लेकिन झाड़ू में तिल्लियां बहुत हैं। और अभी आपको यह बता दें कि इन दोनों में, ये दोनों एक ही चीज का विरोध करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, और ये दोनों आपस में लड़ भिड़कर ऐसी परिस्थितियों का सृजन करेंगे, अगर ये कहीं जुड़ गए तो ये कमल को भी पछाड़ दें, तो इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जुड़ेंगे नहीं। ये दुर्भाग्य है मकरस्थ का। अतः छिन्न भिन्न होकर इसको भी अपना वजूद बचाने में कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन आप पार्टी, झाड़ू वाले चुनाव चिन्ह वाली पार्टी, इसको खासा नुकसान देने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि यम फैक्टर से यम फैक्टर जब लड़ता है तो प्रभाव बनता है। अब आ जाइए आप तृणमूल कांग्रेस, ठहरा हुआ समुद्र, कहीं नामो निशान अभी नहीं देख रहे हैं आप, लेकिन शेरनी की तरह तृणमूल कांग्रेस कूदेगी 2014 में, और ऐसा लगेगा कि अप्रत्याशित निर्णयों का ध्रुवीकरण इनके पक्ष में होता हुआ जाता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। शांत तूफान कभी कभी तबाही ला देता है, और तृणमूल कांग्रेस जिस ओर करवट बदलेगा, सरकार उस ओर ही जाएगी। मुलायम साइकिल पर सवार होकर मंगल की तरफ आकृष्ट होंगे। शुक्र के साथ मंगल की दोस्ती है, और इनका संधि, इनका कॉन्फेडरेशन का संघ बनता तो है, लेकिन झाड़ू और कमल, झाड़ू और पंजा, इनका समीकरण इनके खेल को बिगाड़ने में कामयाब हो जाता है। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड अप्रत्याशित लाभ की स्थितियां अपने नए सिद्धांतों के आधार पर, नई खोज, नई रिसर्च के आधार पर, और अपने पुराने सहयोगी हाथ के पंजे के साथ अपना कार्य करता हुआ भारत के तख्त के चारों तरफ घूमता हुआ दिखता तो है, लेकिन अंदरूनी मेलजोल इसका कमल के साथ सरकार बनाने में निश्चित तौर पर बना रहेगा। आरजेडी, मंगल और बुध बराबर शुक्र, यानी पुनश्च ये कांग्रेस या पंजे के साथ ही जुड़कर अपना वजूद का कार्य करने का प्रमाण देखेगा। रही बात आपकी 18, 28 और 81, यह आपका रहेगा डबल ए बराबर यम होता है, मैंने आपको कहा, इसलिए हो गया ये मप।
ये फीता से सबको नापना शुरू कर दे, सबकी लंबाई और चौड़ाई, इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू है और झाड़ू केतु है और तिलक और झंडा है। अतः भारत के झंडे को बलात् खींचने का प्रयास आप पार्टी करे और सारी पार्टियों की सबको झोमिल करने का प्रयास करे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त करे, ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। तो दर्शकों, ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आने वाले लोकसभा चुनाव में महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टियों के परिदृश्य के बारे में। और इसी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हुए जुड़ते हैं अपने कॉलर से और जानते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर से कि क्या है उनकी समस्या। हाँ गुरुजी, मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अनिल तिवारी बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के कटनी डिस्ट्रिक्ट से। मेरा डेट ऑफ बर्थ 6 अप्रैल 1974 का है। जन्म स्थान बिलासपुर है। टाइम सुबह 4:15। मुझे अभी एक पार्टी से टिकट मिली थी और दूसरे दिन मेरी टिकट काट के दूसरे को दे दी गई। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ और अगला राजनीतिक भविष्य कैसा रहेगा और व्यापारिक स्थिति मेरी कैसी रहेगी। आज की पहली कॉल हमें आई है कटनी मध्य प्रदेश से अनिल तिवारी जी की। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि इनका राजनीतिक और व्यापारिक करियर कैसा रहेगा, कृपया बताएं। कुंभ कन्या हस्त, गड़बड़ मत करना, हस्त नक्षत्र है। हाथ वाला पंजा, झाड़ू वाला निशान, इन दोनों से आप कहीं भी जुड़ जाओ। ये दोनों इस समय जुड़े हुए हैं, इन दोनों से कहीं जुड़ जाओ, क्योंकि अकेला राहु राजनीति का मूल कारक बन जाता है, वो भी 10म भाव पर आता है। राजनीति तो तिवारी जी आपको ब्रह्मा लिख कर भेजा है और 27 साल राजनीति करोगे। आपका कटा टिकट तो फिर पुनश्च मिलेगा 73वें दिन बाद या 3 माह 7 दिन बाद। अभी भी 4 महीने बाकी, आप प्रयास करें, आपको टिकट मिलेगा और आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो अनिल तिवारी जी की समस्या के समाधान के बाद आइए दर्शकों जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं दीप्ति शुक्ला बोल रही हूँ। मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है। मैं अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। नाम है संजीव कुमार शुक्ला। जन्म है 11 अगस्त सन 1975। दिन सोमवार। समय है 18:05। संतान प्राप्ति का योग कब तक है? कोई उपाय हो तो बताएं। जालौन उत्तर प्रदेश से अगली कॉल हमें की है दीप्ति शुक्ला जी ने। गुरुजी, ये आपसे जानना चाहती हैं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। मकर कन्या हस्त नहीं, पंचम और एकादश दोनों भाव आपके पीड़ित हैं। बृहस्पति अंधत्व को प्राप्त है। 8, 11, 17 शादी के 8वें वर्ष, 11वें वर्ष और 17वें वर्ष आपको प्रथम संतान मिलती है। पहले बताए हुए उपाय से बृहस्पति को जागृत करने के लिए दशंधों को भोजन करा दें। इसके उपरांत 72 में, 92 में या 129 दिन में आपको संतान प्राप्ति की पृष्ठभूमि देखी जाती है। तो दीप्ति जी, उम्मीद है गुरुजी ने आपको जो उपाय बताए हैं आप उसे अपनाएंगी और आपको संतान प्राप्ति शीघ्र ही होगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे आपकी कॉल्स के सिलसिले को, तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल्स के सिलसिले को और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं कि क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं रानी जोशी, हल्द्वानी, उत्तराखंड। मेरी पुत्री कंचन, जन्म स्थान नैनीताल, समय प्रातः 9:45, जन्म तिथि 9 सितंबर 85। गुरुजी, इसका विवाह कब एवं कहाँ होगा तथा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, कृपया बताएं, धन्यवाद। रानी जोशी जी की अगली कॉल हमें आई है हल्द्वानी, उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी बेटी कंचन के लिए है। ये आपसे जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का विवाह कब होगा और कहाँ होगा, और साथ ही बताएं कि आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तुला, मिथुन, आद्रा, बधाई हो आपको, बहुत भाग्यशाली कन्या है ये और अपना चयन बालक का खुद करती है, पति का, और उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। हम इतना बता पाएंगे कि मई 2014 के पहले इसकी अंगूठी चमकने लगती है, भले ही शादी आप नवंबर में मनाओ।
रानी जोशी जी की समस्या के समाधान के बाद आइए दर्शकों जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। नमस्ते डॉक्टर त्रिपाठी जी, मैं रेणु सिंह बोल रही हूँ जयपुर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/1984। सुबह 5:30 बजे का जन्म है मेरा। दिल्ली में मेरा जन्म हुआ है। मुझे पूछना है मेरा कैरियर और मेरी शादी कब तक होगी, उसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है, और मुझे कैसा परिवार मिलेगा, कहाँ पर होगी मेरी शादी, कब तक हो जाएगी। अगली कॉल हमें आई है जयपुर राजस्थान से रेणु सिंह जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने करियर और अपने विवाह को लेकर है। आपसे जानना चाहती हैं कि इनका आगे करियर कैसा रहेगा और साथ ही बताएं कि विवाह होने का योग कब तक है। विवाह का समय आ चुका है। गड़बड़ आपने की है, नहीं तो विवाह आपका 31वें वर्ष 28वें वर्ष संपूर्ण हो जाता। आपने ही लड़के को रिजेक्ट किया है शादी का वादा करने के उपरांत, जिसके कारण अभी तक आप इंतजार में बैठे हैं। आपका नाम 11 लावा सात से है, पति का नाम आपके प्रथमाक्षर से ही जाता है, आया माँ से। आपके द्वारा ही चयनित लड़का BTech MBA आपके साथ कार्य करने वाला, इसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है। तो दर्शकों, रेणु जी की समस्या के समाधान के बाद आइए जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं उत्पल सरकार पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 दिसंबर 1987 रात के 11:40 जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। गुरुजी, मेरा सवाल है, मैं 2005 से संघर्ष कर रहा हूँ। बीकॉम भी बहुत मुश्किल से पास हुआ है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ाई कर रहा हूँ। मुझे बार बार असफलता प्राप्त हो रही है और मेरा CA पूर्ण होने का योग कब तक है और मेरा नौकरी कब तक लगने का। अगली कॉल हमें की है पुणे महाराष्ट्र से उत्पल सरकार जी ने। गुरुजी, इनका कहना है कि ये CA की तैयारी कर रहे हैं किंतु बार बार असफल हो जाते हैं, तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि ये कब तक सफल हो पाएंगे और साथ ही बताएं कि इन्हें नौकरी मिलने का योग कब तक है। कन्या तुला स्वाति, अभी तो पेपर ही क्लियर हुए नहीं, नौकरी का प्रश्न काहे कर लिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट पूर्ण होने के 19 महीने तक आप किसी के साथ कार्य करते हैं, तब नौकरी का क्रमांक आप सोच पाने का या प्रश्न आप तब आप कर सकते हैं जब आपका प्रश्न ग्रहण करने योग्य हो। अपरिपक्व प्रश्न आपकी नौकरी का है। रही बात चार्टर्ड अकाउंटेंट पूर्ण होने का, इसका जो भी कालखंड हो, लेकिन 7 वर्ष 2 दिन में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट पूर्ण होता है और इसमें 19 महीना वो सम्मिलित हैं जिसमें आप किसी के साथ काम करोगे। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।